आपने बहुत बार देखा होगा और आप जब भी कोई एग्जाम देते हैं तो आप देखते हैं अक्सर कर वहां पे ना प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताएं पूछी जाती हैं। और कभी कभी प्रधानमंत्री पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए, राज्यपाल के लिए और फाइनेंस कमीशन, इन सब के लिए क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज का इस टॉपिक में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, क्या ये संवैधानिक पद है, और सबसे बड़ी जो चीज है, क्या कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकता है, और अगर हो सकता है तो इसके लिए क्या क्या जरूरत है। तो भारत के किसी भी नागरिक को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ संवैधानिक और कानूनी आवश्यकताएं होती हैं। तो देखते हैं वो क्या। इसमें अगर देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यकताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली आवश्यकता कहती है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। संविधान में प्रावधान है भारत की नागरिकता होने के लिए, तो उस चैप्टर को भी आप देख सकते हैं। आयु के बारे में अगर बात करें तो न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष है। तो संसद का सदस्य होने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार को लोकसभा या राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का उसे सदस्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए अगर चुना जाता है, अगर वह संसद का सदस्य उस समय नहीं है तो उसको टाइम दिया जाता है 6 मंथ का। 6 मंथ के अंदर उसे संसद का सदस्य होना पड़ता है। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर वो जो प्रधानमंत्री का पद है उसके लिए वो दावेदार नहीं रह सकता है, या फिर ये कहें उसे इस्तीफा देना पड़ता है। तो आपको समझ में आया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यकताएं क्या क्या होती है। अभी और देखते हैं आगे। और अगर देखें कि बहुमत का समर्थन, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो बहुमत दल का नेता होता है, जिसको ज्यादा सीटें मिली होती हैं, उसी के हिसाब से उसी दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री चुना जाता है। जैसे अभी आपने देखा, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो पार्टी थी उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली। तो जिसकी पार्टी है गठबंधन, गठबंधन में भी अभी आपने देखा कि इंडिया गठबंधन को भी कुछ सीटें मिली थी। और प्लस जो बहुमत दल के नेता हैं बीजेपी, उसको भी सीटें, उनको ज्यादा सीटें मिली। तो इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो सबसे अधिक जो सीटें जीतता है उसी दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। बहुमत का समर्थन साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। अन्य आवश्यकताओं में अगर देखें, उम्मीदवार को संसद सदस्य के रूप में योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए संसद सदस्य होने के लिए, वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए। यानी उसे किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया हो, और वह अन्य कानूनी अर्हताओं को पूरा करता हो। जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उन सभी को वो पूरा करता हो। संवैधानिक संदर्भ में अगर देखते हैं तो अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। कौन नियुक्त करेंगे? राष्ट्रपति। ओके, बहुमत दल के नेता को यही नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब तक जारी रहता है जब तक कि वह लोकसभा में बहुमत का समर्थन रहता है। इस प्रकार भारत का कोई भी नागरिक जो इन आवश्यकताओं को पूरा करता है प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हो सकता है। तो जब तक लोकसभा में बहुमत रहता है, ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए सरकार बन गई, यूजुअली 5 साल के लिए बनती है, लेकिन कंडीशन उसमें ये आती है कि अगर ये विश्वास प्रस्ताव जब तक रहता है तभी तक वो प्रधानमंत्री पद पर रह सकते हैं। अदरवाइज उनको क्या होता है? उनको इस्तीफा देना पड़ता है। तो ऐसी कई सरकारें हैं जो बीच में गिरी हुई हैं। आप कम से कम 2 सरकारों के नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब इस कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, बहुत ही छोटे क्वेश्चंस हैं। इनको आप देखेंगे तो आपको थोड़ा आप मेमोरी में अच्छे से इनको रख पाएंगे चीजों को। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु इस ऑप्शन के हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। दो ऑप्शन भी दे सकते हैं, और ये होनी चाहिए राज्यसभा के हिसाब से 30 वर्ष। ठीक है, अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य हैं तो 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार को किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? तो वो दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, चाहे तो वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है या वो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री पद के लिए पात्र नहीं है, तो बात करी जा रही है पात्र नहीं है। तो बाकी सारे ऑप्शन अगर देखे जाएं तो सही है, लेकिन 45 वर्ष का भारतीय नागरिक जो संसद का सदस्य नहीं है, जो संसद का सदस्य नहीं है, वही पात्र नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, कौन भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त करता है? अभी बताया आपके सामने। तो कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। इसमें है, यदि प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी? तो उसके पास समय जो होता है वो 6 महीने का समय होता है कि 6 महीने के अंदर वो सदस्यता प्राप्त कर ले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक होना आवश्यक है, संसद का सदस्य होना आवश्यक है, कम से कम 25 वर्ष की आयु होना ये भी आवश्यक है, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री होना आवश्यक नहीं है। तो ये क्वेश्चन में आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें है कि अगर प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन नहीं मिलता या बहुमत का समर्थन खो जाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो फिर एक ही ऑप्शन होता है कि उनकी पार्टी को इस्तीफा देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।